इसका चेहरा देख लो कितना साफ हो गया, और अब ऐसे लग रही है जैसे किसी अंग्रेजी स्कूल की मैडम हो। भैया हिंदी स्कूल की मैडम हो ना? हिंदी स्कूल की मैडम है, हकीकत में मैडम है। हाँ। स्कूल में। हाँ। लो भाई ये बात भी पूरी है। महाराज की 1.5 साल पहले जैसे भाई आशुतोष कहाँ है? 1.5 साल पहले तो आशुतोष मेरे लिए नमकीन का पैकेट तो ले आया और देने में शर्मा रहा था। मैं बोला रे नमकीन का पैकेट तो दे दे, या तेरे को दिलाऊं मैं नमकीन का पैकेट? तो बोला भैया मैं लाया तो आपके लिए ही था, पर मैंने 2 मुट्ठी खा लिया था इसमें से। तो मैंने सोचा मैं अपने गुरु को झूठा नहीं दूंगा, तो हमने झूठा ही लेके खा लिया भाई। तू वाली बात होगी भैया, वो तो है सुदामा जी वाली बात हो गई। चलो चाहे किसी की भी बात हुई हो, का झूठा ही खा। की बात थी। सुदामा की बात क्यों कर रही है? मुझे उसको धन देना पड़ जाएगा। तू भी दूर की कह ले। तो आप तो दे रहे हैं ना, हैं? जो प्राण दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं, प्राण बचा रहे हैं, वो धनी तो देना है। अच्छा प्राण धन की बात कर रही है। तो प्राण धन तो सबसे बड़ा धन है। चलो भाई इसके लिए और आपका रास्ता भी आपने ही मुझे नहीं दिखाया। देखो ये अच्छा कैसे दिखाया? आपने ऐसे दिखाया कि परिवार वाला कोई नहीं मानता था, तो मुझे पता लगा कि ऋषिकेश में जो है एम्स का हॉस्पिटल है। ऋषिकेश में एम्स का हॉस्पिटल है जी हाँ, कि वहाँ पे दिखा तू अपना इलाज करा, तो वहाँ अच्छे डॉक्टर है। दिल्ली वाले में तो नंबर नहीं आएगा, लेकिन वहाँ नंबर जल्दी आ जाएगा। तो मैंने बेटे से कहा, बेटा बोला कि अभी हमें टाइम नहीं है। मैं बोली मुझे तो जाना है, तो जाना है। मैंने छुट्टी ले ली है, मेडिकल लिया है बड़ी मुश्किल से। तो मैं कहा मुझे जाना है। मैंने अपनी बेटी ली साथ में, जो यहाँ आती है मेरे साथ। हाँ। तो अब ट्रेन में मैं कभी नहीं बैठी थी अकेले भैया। उस दिन मैं अपनी बेटी को लेकर हिम्मत मार के मैं निकल गई, और यहाँ मेरठ आके मेरठ से मैंने ट्रेन पकड़ी ऋषिकेश की, और वहाँ पे मैं डेली जाने लगी। मैं गई वहाँ कम से कम 7-8 महीने। तो परिवार वालों को पता है ये ऋषिकेश जा रही है। उस बीच में मतलब उससे पहले से मैं आपकी वीडियो देखती, आपकी वीडियो ऑटोमेटिक आई मेरे फ़ोन में, किसी ने नहीं बताया मेरे को। और मैं चाहती थी मुझे कोई देखने वाला ऐसा मिल जाए, मेरे अंदर कुछ और है, दवाइयों से मुझे आराम नहीं मिलेगा। मुझे 22 साल हो गए दवाई खाते खाते। 22 साल? जी 2007 से मैं दवाई खा रही थी भैया। कौन कौन से हॉस्पिटल की? हॉस्पिटल तो मेरे याद नहीं, मेरठ के मैंने कम से कम 10-15 हॉस्पिटल, दिल्ली का भी 10-12 हॉस्पिटल, नाम मेरे किसी का याद नहीं है। हाँ, सब ताकतवर थे, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया मैंने, 1500-1500 रुपये तीसरे दिन के भी दिए हैं। हर टेस्ट में कुछ नहीं आता था, नॉर्मल आता। तो मेरे मन में था मुझे कुछ और ही है बाबा। और प्राण निकलने को रहता था, टेस्ट में कुछ आता कुछ नहीं आता था, मेरे प्राण निकलते थे, लेकिन परिवार वालों को विश्वास नहीं करता था। हाँ। लेकिन आपकी वीडियो मैंने देखी तो मुझे फ़ोन में तुरंत ऑटोमेटिक ही वीडियो मिली आपकी। मैंने विश्वास करा कि मैं वहाँ जाना है। और आपका पुराना धाम जो था, उसमें आप ये कह रहे थे कि मैं नया धाम बना रहा हूँ और मैं वहाँ पे चलूँगा, वहाँ पे अब शुरू करूँगा धाम। उसके यहाँ बाद के लिए? यहाँ के लिए बोला आपने, नए धाम के लिए। तो मैं अपना वहाँ ऋषिकेश जाती रही 15 दिन में, 2 महीने में जैसे भी छुट्टी मिलती थी लेकर के। उसके बाद जो है मैंने देखा कि अब यहाँ का जो वीडियो में एड्रेस बताया, कुछ अटपटा था वैसा एड्रेस, लेकिन मैं ऋषिकेश का ही नाम लेके मैंने घर वालों को ये नहीं बताया कि मैं वहाँ धाम में जा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई विश्वास नहीं करना, कोई जाने दे। मैं बेटी को साथ लेकर इधर के लिए निकल गई थी। उस दिन फर्स्ट चांस पे 2 अप्रैल को 2023 में आई थी, पिछले साल। आपके पास रात में पहुंची 8:30 बजे। तो मैं 8 बजे यहाँ तो उतरी भैया, पूछते पूछते पहले गाजियाबाद उतरी, फिर दिल्ली ट्रेन पकड़ के दिल्ली उतरी, दिल्ली से फिर मैं यहाँ गुड़गांव उतरी। यहाँ से मालूम करते करते फिर यहाँ से मैंने बस पकड़ी और 8 बजे यहाँ पे उतरी। तो यहाँ पे जो है मुझे लगा कि शनिदेव का या आपने ही कोई 2 दूत भेजे। वहाँ पे कुछ नहीं था, अंधेरा था रोड पे। मैंने जैसे इसमें देखा था वीडियो में, तो बड़ा लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था। मैं कहा तो अंधेरा हो रहा है, बड़ा लंबा रास्ता, पता नहीं कोई कुछ पूछना नहीं। मैंने अपनी बेटी से कानों के निकलवा कर पर्स में डाल दिया। एकदम से अचानक से 2 जने, एक तो बुजुर्ग सा, एक थोड़ा लड़का सा, ये 2 आए, बोले कि सनी धाम जाना आपको? मैं कहा जी हाँ। वो हमारे आगे आगे और हम वहाँ बेटी पीछे पीछे यहाँ इस गेट तक वो आए हमारे साथ। और उसके बाद में हमें ये नहीं पता वे दोनों कहाँ गए। हम दोनों अंदर आए तो आप मैंने देखा बोर्ड लगा हुआ सनी धाम का। मैंने सबसे पहले आपसे ही संपर्क हुआ था मेरा। 5-6 जने आपके पास वहाँ खड़े थे, और ये जो उत्तम भैया जो बैठे थे वो कहने लगे हमारा काम तो खत्म हो गया माता, आप उधर चल जाओ गुरुजी के पास। शुरू में आपने ही मेरे को देखा था, बोले कि 22-23 साल से भगवान लेकर आई है, आपने ये बोला। विश्वास है कि मैं होंगी तो ठीक यहाँ से होंगी मेरी। नहीं अब कितनी ठीक है? अब मैं कम से कम अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 15-20% ठीक हूँ। नहीं पहले में तो एक दिन तो तू मरती ही आई थी मेरे पास। वो हाथ तो था, मेरा बीपी भी इतना हाई रहता था भैया कि बीपी की टैबलेट लेते थी। नहीं तू तो बोल ही नहीं पा रही थी, तू तो रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाती थी। बहुत ज़्यादा सीरियस था मेरा मामला। आप 20% बोलती है कि तू आज मेरे से इतनी देर से बात कर रही है।
चलो 50% लगे होगा, नन्नू से मैं 20% बीमार रहेगी और 80% ठीक होगा, यहाँ इतना समझ लो, क्योंकि अभी ना मेरी जरा दर्द नहीं निकल पा रहा, ये समस्या। निकले। अच्छा, तूने एक औरत देखी बहुत गोरी सी, तूने 2 औरतें देखी होंगी इस बीच में, 1 साल में 2 औरतें ऐसी ठीक हो गई। वैसे तो बहुत सारे लोग ठीक हो गए, लेकिन जिनकी अगर छू लो तो वो चिल्ली लगाती थी छूने भर से। आया समझ में? और भैया मतलब पता जैसे नहीं, ऐसे छुआ तो चिल्ली लगाती थी, छूने के भी इतने दर्द होते थे, है ना? कितनी बड़ी बात है। और वो सदा के लिए ठीक होगी। ऐसे ही जब मैं छावला में गया था तो जो औरत खड़ी नहीं हो पाती थी और जिसको बहुत ज़्यादा दर्द होते थे, वो कुर्सी पे बैठ के आई थी। आज वो अपने घर की रोटी राटी सारे काम करती है, ठीक हो गई। वो 3 साल आई लगातार मेरे पास, फिर उसके भैया पति मेरा नहीं ना रहे। उठना बैठना भी दिक्कत होता है, दर्द से परेशान है, भी उठना बैठना नहीं हो पाता ठीक से। मेरे राउंड में घूमा कर, तू राउंड में कम घूमती है, मेरे को मिलती नहीं। घूमती हूँ मैं, काफी घूमती हूँ, जब चलना बस के नहीं होता तब बैठती हूँ मेरे वाले राउंड में जी। मेरे को तो लगता नहीं तू नाम आके बताती है। अरे मैं नाम बताती हूँ आपसे, आप क्या नाम है तेरा? पवित्रा। आज ही बताया तूने। अरे मेरे भगवान, भैया तो फिर भी अच्छे से करते हैं। नहीं तो जो पवित्रा टीचर है वो बच्चों को क्या पढ़ाती है? हिंदी और संस्कृत। यार ये ना संस्कृत की टीचर। चल नदी के स्वरूप सुना। स्वरूप नहीं होते भैया, रूप होते हैं। चलो रूप सुनाओ। गंगा जी का स्वरूप था तभी तो भीष्म पैदा हुए, सही समझे? हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर पूरी महाभारत झूठी हो जाएगी, जबकि महाभारत काल के सारे प्रमाण मिलते हैं। और सबको पता है भीष्म गंगा जी के पुत्र थे। अभी साइंटिस्टों से पूछ लो भीष्म गंगा जी के पुत्र कैसे थे, जबकि भीष्म ने सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा, सबसे ज्यादा तीर छोड़े, और भीष्म ही अकेले ऐसे थे जिन्होंने परशुराम को आज तक हराया। अपने गुरु को ही हरा दिया, वरना परशुराम को कोई हरा ही नहीं पाया। बताओ बताओ, नदी के रूप बताओ हमें। भैया नदी के रूप बता दो, फिर तो मेरे पहले देख लो भाई, संस्कृत के टीचर को नदी के रूप नहीं पता, हमें क्या सिखाएगी? और हमें घर से याद करने के लिए ला देती है कि घर से, और एक डंडा ले लेती है हाथ में, डंडा नहीं लेते हैं। और खुद देख के पढ़ती है, देख भाई तूने ये गलत बताया। नहीं समझे? जैसे वो अमिताभ बच्चन कटघरे में खड़ा कर रखा था और वो मुर्गे की लड़ाई चल रही थी, अमिताभ बच्चन गवाही देने के लिए प्रसिद्ध थे, उसने गवाही देनी चालू कर दी, ठीक है। अब वो जब उसने कहा भाई वो कितना बड़ा है, अच्छा जी वो तो इतना बड़ा है, वकील को पता था, इसको पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं, इसने काम का पैसे लेके गवाही देने आ गया। बोला वो इतना बड़ा है, सब हंसने लगे। बोला क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? बोला रे वो तो मुर्गा है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तो बोला मैंने दूसरा हाथ लगाया ही कब है भाई वो इतना बड़ा है। ये अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का डायलॉग था। बोला बताने तो दो मुझे, अभी तो मैंने यही बताया इतना बड़ा है, अब ये बताऊंगा ना ठीक कितना बड़ा है। आगे समझ में? तो जब संस्कृत के टीचर को कुछ याद नहीं रहता, वो कहता है घर से रूप याद करके लेके आओ, ठीक है, नदी के पहाड़ के इसके ये याद ऐसे तो ऐसे। रहता है, लेकिन भैया ऐसा ना अब सुनो, जाता है कभी तो जब वो सिखाता है बच्चा गलती कर दे तो वो किताब में दिखाता है, देख भाई तूने ये गलत किया है, कर दो डंडे लगा। बोर्ड पर जब अपने याद नहीं है, किताब आगे कर दी, ये देख तूने ये गलत किया है, ठीक है। टीचर से पूछा हमें तेरे नदी के रूप याद है, तो पवित्र जी के याद है ही नहीं भैया ये याद क्या? है, लेकिन बता नहीं संस्कृत पाने में हम ही पास होंगे, उनको तो याद ही नहीं है। जो याद है थोड़ा बहुत वो हमें ही याद है ना? नदी नदो नद। सब कुछ ही याद है, आपको तो सब कुछ ही याद है। हाँ सुना। आप तो हाँ, भगवान को तो सब कुछ याद होता है, नहीं ऐसे नहीं, जो हमें पता नहीं होता वो भी आपको पता है। नदी नद्यो नद्य नदी नद्यो नदीः नद्याः नदीभ्यां नदीभिः नदियों आता है, नदीभ्यां तृतीया विभक्ति नदियों नदीभ्यां, तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में, नदीभिः हाँ तृतीय विभक्ति में द्विवचन में जो है नदियों आएगा। नदियों, बहन जी नदियों ही बोला उसने पहला। बहन जी त्रुटि तो कोई भी निकाल देगा। देखो नदी नदी नहीं नदी नद्यो नद्य देखो फिर से सुनो, सुनो पवित्र, नदी नद्यो नद्य नदीम नद्यो नदीः नदीम नद्यो नदी ही। शुरू में नदीम नहीं है, शुरू में नदी है, नदी नदियों नदी। वो द्वितीया विभक्ति सुनारो माध्यम है। द्वितीय भक्ति विभक्ति सुना रहा माता। अच्छा आपने कहा कि शुरू से सुनो, तो शुरू में नहीं, नदी नद्यो नद्य, हाँ, नदी नद्यो नदीः नद्यो नदी ही। अब नद्याः
नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभिः नदीभिः और नद्याः नद्याः नदीभ्यां 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 नदीभ्यां। हो गया पूरा। नद्या ये तो पांचवी विभक्ति है, अब छठी। हाँ हाँ। नद्या हाँ, नद्या नदीभ्यां 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 नद्याः नद्याः नद्यो नद्यो नदीनां नदीनां नद्यां नदी भी तो बोला ही नद्यां। तृतीय विभक्ति में हो तो क्या हो नहीं। तृतीय विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति में क्या तुम होगा? भाई उलझा रही हो, तुम लिखा हुआ दिखाओ। तृतीय और चतुर्थी में आता है ना, दोनों में आता है नदी भी। नदी क्या आएगा? है क्या? अगर उनको याद होती तो पहले कहती मेरा याद है, मैं सुनाऊंगी। ठीक है, खुद के याद नहीं, दूसरों को उलझा दो। नहीं समझे? आए ना समझ में। ये ऐसा ही है। देखो भाई, एक चीज तो मैं ये कहता हूँ, रट्टा कभी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? एक बार जो सामान्य टेस्ट था 8वीं क्लास का, मैंने रट्टा लगा दिया। ठीक है ना? रट्टा किस चीज का लगा दिया? मैंने कभी रट के कोई चीज पढ़ी ही नहीं थी। मैं तो क्या करता था, समझ के लिखता था हमेशा से, और समझ के मैं बहुत अच्छा लिख लेता था। लेकिन इस बार टाइम कम था, मैंने सोचा रात को कि मैं एक ऐसे याद कर लेता हूँ। ठीक है, डोरी सिस्टम पे एक ऐसे याद कर लेता हूँ, सवेरे उसको लिख दूंगा। अब वो याद कर लिया मैंने बहुत बार दोहराया, सवेरे भी उठ के कई बार दोहराया। जब वहाँ गया पेपर देने तो एक लाइन बीच की भूल गया। आपको पता है उससे क्या हुआ? सारे पेपर का बैलेंस गड़बड़ा गया। उसी में लगा रहा आधे पौने घंटे तक, आ क्यों नहीं रही वो लाइन, फिर वापस पढ़ता, फिर वो तो रटा हुआ था भाई, भूल गया, दिमाग से निकल गया, वो सब स्किप हो गया। फिर उसको छोड़ के पेपर किया, पास होने वाले लाले पड़ गए। इतने होशियार बच्चे के एक बार की रटी हुई चीज इतना भारी नुकसान कर गई मेरा। रटी हुई चीज कभी काम नहीं आती है, समझी हुई चीज काम आती है। एक बार पढ़ने से खाने की तरह पढ़ेंगे ना, तो याद से भी रहेगी थोड़ा, और पेपर में आसानी से। तो दुनिया के फिर सारे डॉक्टर एक बात समझ लें कि रटी हुई चीज काम नहीं आती है, अनुभव की चीज काम आती है। मनु भैया का ये अनुभव है, सारी दुनिया में निगेटिविटी तैर रही है, वो भारत के घर घर में घुसी जा रही है, और उसने अनेक रोगों को उत्पन्न कर दिया है। और हमें उससे सबसे बचना चाहिए, हम सबको बचना चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं जानता तो बिना बात के ऑपरेशन नहीं करे। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर अगर किसी का ऑपरेशन भी कर रहा है हार्ट का, तो उसको ये बोले कि भाई कम से कम 15 मिनट तक मानसिक जप कर, या 5 मिनट तक मानसिक जप कर, अपनी दवाइयाँ देता हूँ। ऑपरेशन ना करे, उसको कोई छल्ला ना चढ़ाए, अगर वो भारत का कल्याण चाहता है तो। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि प्रेतादिक जो है वो हृदय गति को बढ़ा देते हैं और घबराहट पैदा कर देते हैं। तब वो निर्णय करे 15 मिनट उससे मानसिक जाप करा के, अगर वो बंदा या तो ठीक हो जाता है या उसकी स्थिति और घबरा जाती है, तो इसका मतलब प्रेतादिक बाधा है उसको, और उसकी धड़कनें सेम वैसी ही रहती है, तो फिर प्रेत बाधा है नहीं। तब उसका इलाज करे, वरना इलाज ना। किसी भी रोगों को जानने के लिए सबसे बड़ी बात है, जैसे प्यारी बच्ची पे ही ले, इसको रोज दर्द उठता था, रात से अब तक नहीं उठा, और ये रोज इंजेक्शन लगाती थी, और डॉक्टर इसको भ्रम की बीमारी बताता था। मैं तो सब जानता हूँ कि 5 साल का बच्चा भी झूठ नहीं बोलता है कि उसके शरीर में दर्द होता है। डॉक्टर कह देता है तुझे भ्रम हो गया है, जबकि मैं उसी को खड़ा करके आंखें बंद करा के उसके कहीं भी पिन चुभा के दिखाता हूँ, तब वो एकदम से चिल्ली मारता है, एकदम से पैर हटाता है। नहीं तो मैं तो करके देखने वाला हूँ, तब मैं कह नहीं सकता कि तुझे भ्रम हुआ है दर्द का, क्योंकि उसको एक नया दर्द आपने दिया, उसका भी भ्रम नहीं है। उसको जहाँ हुआ है उसने 1 सेकंड में बता दिया, तब आपको भ्रम क्या हुआ? नहीं समझे? आपको भ्रम होता है तो फिर उसका भी भ्रम होता है कि जो आपने अभी नया दर्द दिया है। तब यूं कह के डॉक्टर केवल मन बहलाता है अपना, ये सोच के कि मेरी विद्या अच्छी है, जबकि इसकी विद्या दुनिया में सबसे गंदी है। फिर मैं कहता हूँ, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेज, ये केवल भारत को लूटने के लिए बने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बने। बहन जी शुक्र करो हिंदी की टीचर है, इंग्लिश की नहीं है। नहीं भैया, इंग्लिश तो मुझे पसंद पहले से ही नहीं है। यूँ कहना आती नहीं है, इंग्लिश में ही तेरे सबसे कम नंबर आते थे। इंग्लिश पढ़ते हैं। हमारे भी एक लड़की घर में सबसे गरीब थी पढ़ाई में गरीब होना मतलब हाथ तंग होना। ठीक है, तो वो बोली डैडी मैं क्या करूं पिताजी? मैंने कहा तू तो संस्कृत की टीचर बन जा। तो वो संस्कृत में होशियार हो गई, संस्कृत में उसने कॉलेज टॉप कर दिया जी, फर्स्ट ईयर में भी टॉप, सेकंड ईयर में भी टॉप, थर्ड ईयर में भी टॉप। मैंने कहा तू PhD कर ले, नौकरी लग जाएगी तेरी। तो जो हाथ से गरीब होता है पढ़ाई में, वो क्या पढ़ता है?
जय शनिदेव। चलो भाई यार शुरू करते हैं।